नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 और ये डेट होगा 28/8/2021 के लिए। और आज के वर्कशीट में हम लोग विकास चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आय एवं अन्य मापदंड, विकास के लिए आय और अन्य क्या मापदंड हो सकते हैं, दूसरे क्या तरीके हो सकते हैं विकास को नापने के, इस चीज़ पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है, लेकिन आय अपने आप में विकास का संपूर्ण रूप से सूचक नहीं होता। हम लोगों ने देखा था कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए आय का विकास का लक्ष्य अलग होता है। हमारे लिए विकास का लक्ष्य कुछ अलग हो सकता है, आपके लिए विकास का लक्ष्य कुछ और हो सकता है, आपके दोस्त के लिए विकास का लक्ष्य कुछ और हो सकता है, और आपके पापा के लिए विकास का लक्ष्य कुछ और हो सकता है। तो सबके लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। और इसी प्रकार देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है, लेकिन आय अपने आप में विकास का संपूर्ण रूप से सूचक नहीं होता। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वर्कशीट में जाना था कि सिर्फ आय की मदद से हम किसी भी देश के विकास का अनुमान नहीं लगा सकते। आय के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद साक्षरता दर कैसी है, जीवन प्रत्याशा कैसी है, शिशु मृत्यु दर क्या है। इन सब बातों को आधार मानकर और इन सब के उपलब्धियों को देखकर तब किसी राष्ट्र के विकास की चर्चा की जाती है और उसके आधार पर कहा जाता है कि वह देश कितना विकसित है और कितना विकासशील है या फिर कितना पिछड़ा हुआ है। तो आय महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन आय ही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है ऐसी बात नहीं है। आय के साथ साथ शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धि, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कैसे हैं यह भी निर्णय करता है, यह भी मैटर करता है कि उस देश का विकास कितना हुआ है। ऐसा हो सकता है कि किसी देश की आय अधिक हो लेकिन वहाँ शिक्षा एवं स्वास्थ्य का स्तर निम्न हो। अतः आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने के लिए अपर्याप्त है। सिर्फ आय से ही विकास के स्तर को नहीं मापा जा सकता है। जैसे केरल की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र से कम है, लेकिन केरल की साक्षरता दर महाराष्ट्र से अधिक है, इसलिए केरल महाराष्ट्र से ज़्यादा विकसित माना जाएगा। महाराष्ट्र में सभी व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय केरल की तुलना में बहुत ज़्यादा है, लेकिन केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, केरल की पीडीएस प्रणाली सबसे अच्छी है, केरल का स्वास्थ्य प्रणाली सबसे अच्छा, महाराष्ट्र से भी अच्छा है। तो इस सब लिहाज से अगर देखा जाए तो केरल महाराष्ट्र से ज़्यादा विकसित है, इसलिए विकास का लक्ष्य सिर्फ आय ही नहीं हो सकता। उसके बाद है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है? तो एक संस्था है विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको यूएनडीपी भी बोला जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यूएनडीपी प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है और इस रिपोर्ट में यूएनडीपी देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर है। इसका मतलब कि अभी भी बहुत सारे देशों में हमारी स्थिति नीचे है। भले ही हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो, हमारी सैनिक शक्ति बड़ी हो, लेकिन विकास की जहाँ तक बात करें और लोगों के जीवन स्तर की बात करें तो हम अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। हमें बहुत काम करने बाकी हैं, हमें बहुत विकास करने बाकी हैं। और यह तभी संभव है जब आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी पर ध्यान दिया जाए, तभी हम और कुछ विकास कर सकते हैं और हम इस सूची में, जो 189 देशों की सूची है, इसमें 131वें से ऊपर आ सकते हैं। और उसके बाद अब है इस वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे कि आय विकास का पर्याप्त सूचक क्यों नहीं माना जाता, मानव विकास रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, और निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि आय विकास का पर्याप्त सूचक क्यों नहीं माना जाता है। तो इसका उत्तर है आय विकास का पर्याप्त सूचक नहीं माना जाता क्योंकि आय विकास का एकमात्र पक्ष है। जीवन की गुणवत्ता आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सुरक्षा आदि पर भी निर्भर करती है।
यही कारण है कि सिर्फ आय विकास का पर्याप्त सूचक नहीं माना जाता है। आप समझ लीजिए कि अगर आप अभी अफगानिस्तान की स्थिति को देख लीजिए, वहाँ अभी अगर आपको भेजा जाए, कहा जाए कि आपको बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, तो क्या आप वहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ सुरक्षा नहीं है। आप अगर श्रीलंका चले जाइए तो वहाँ समानता आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जीवन की गुणवत्ता जो है आय के साथ साथ सबके पर निर्भर करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और सुरक्षा पर भी। इसलिए आय को ही पर्याप्त सूचक नहीं माना जाएगा, आय के साथ साथ ये सब बातें भी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि मानव विकास रिपोर्ट के ऊपर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो यूएनडीपी प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना आय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के स्तर पर की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर है। उसके बाद प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। तो आंसर डी इसका सही होगा, हम आंसर डी लगाएंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।